नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में इंडियन मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है। एफआईआई जो काफ़ी समय से मार्केट में सेलिंग कर रहे थे, उन्होंने अब कैश मार्केट में बाइंग शुरू कर दी है। साथ ही निफ्टी भी अपने रिसेंट करेक्शन का 50% से ज़्यादा रिकवर कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी रिकवरी है या मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब एफआईआई डेटा, टेक्निकल एनालिसिस तथा रिसेंट मार्केट सेंटिमेंट की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि कौन से सेक्टर में ट्रेड और इन्वेस्ट करना बेस्ट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यह एनालिसिस केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी प्रकार का बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपना एनालिसिस खुद करें। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में आखिर ऐसा बदला क्या है। पिछले कुछ महीनों में इंडियन मार्केट ने करेक्शन का एक दौर देखा। इसका रीजन यूएस ईरान टेंशन था, जिसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सी रूट बंद हो गया। क्रूड के प्राइस आसमान छूने लगे। यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी कमज़ोर होने लगा। इसके कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एग्रेसिव सेलिंग करने लगे। बढ़ते क्रूड प्राइसेस और गिरते रुपए से भारतीय बाजारों का सेंटिमेंट बिगड़ा और फिर इन्वेस्टर्स के बीच में डर का माहौल बना, जिसके चलते निफ्टी ऑल टाइम हाई से लगभग 16% गिरकर 2 अप्रैल 2026 को 22,185.55 का लो लगाया। लेकिन अब सेंटिमेंट धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा है और अब निफ्टी अपनी करेक्शन का 50% से ज़्यादा रिकवर कर चुका है। टेक्निकल एनालिसिस में 50% रिकवर को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि बायर्स ग्रेजुअली मार्केट में वापस आ रहे हैं। मार्केट हायर लो एंड हायर हाई बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही नहीं होता, इसलिए हमें इंस्टीट्यूशन के बिहेवियर्स को भी देखना चाहिए। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल की। एफआईआईज ने अपनी एग्रेसिव सेलिंग तो बंद की ही है, साथ ही एफआईआईज ने पिछले सेशन में कैश मार्केट में बाइंग दिखाई है। यह सिग्नल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैश मार्केट में बाइंग का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल शेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर अगले कुछ सेशंस में भी एफआईआईज बाइंग कंटिन्यू होती है तो ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये इन्वेस्ट करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? क्रूड ऑयल के प्राइस का कम होना, यूएस ईरान के बीच पीस टॉक के पॉजिटिव डेवलपमेंट के बीच इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिख रहा है। पिछले सेशन में एफआईआईज की बाइंग तथा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट का 50% रिकवरी, हायर लोज हायर हाई का बनना, ये सभी एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। अभी मार्केट में पार्टिसिपेट करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब चाहे तो वैल्यू इन्वेस्टर, मोमेंटम इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर अपने स्ट्रेटजी रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। करंट मार्केट सिनेरियो में फार्मा, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, ये सारे सेक्टर लीड कर रहे हैं। तो आप इन सेक्टर के स्टॉक्स में अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी उन ट्रेडर इन्वेस्टर्स को देता है जो डिसिप्लिन होकर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तथा पहले मार्केट में अपने सर्वाइवल को पक्का करते हैं। यहाँ इमोशंस का कोई रोल नहीं होता है और सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रेडर वही होते हैं जो इमोशन से नहीं, डेटा और डिसिप्लिन के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या करंट मार्केट सिनेरियो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही डेटा ड्रिवन मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।